आपको पुणे लिए चलते हैं, जहां खड़गवासला नेशनल एकेडमी डिफेंस एकेडमी की 148वीं पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसकी सबसे खास बात यह रही कि 17 महिला कैडेट्स का बैच पास हुआ है। इतिहास में पहली बार हुआ है जब इन 17 महिला कैडेट्स ने 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएशन किया है और ये सभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। इस मौके पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने परेड की सलामी ली, जिन्होंने कैडेट्स को प्रेजेंस अवार्ड दिए। You can now see the cadets march forward to the martial tune of Kadam Kadam Badhai Ja. है कौन विघ्न जग में ऐसा जो टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जगह खड़गवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी और मौका था 148वीं पासिंग आउट परेड का, जिसमें 300 से ज्यादा पुरुष कैडेट्स के साथ इन 17 महिला कैडेट्स ने भी आज इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये पहली बार है जब 17 महिला कैडेट्स का ये बैच एनडीए से पास आउट हुआ है। ये पल इन महिला कैडेट्स के लिए कितना खास है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इनके चेहरों पर ये खुशी, ये संतोष और इनके जज्बे को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। एक 148वीं पासिंग आउट परेड के इस खास मौके पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने न सिर्फ परेड की सलामी ली बल्कि कैडेट्स को प्रेसिडेंट्स अवार्ड्स भी दिए। इस दौरान जनरल वीके सिंह ने कैडेट्स को रामधारी सिंह दिनकर की कविता मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है की याद दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार इस ग्राउंड से लड़कियों का बैच पास आउट हो रहा है। ये नारी शक्ति को सलाम है। Let me quote 4 lines of रामधारी सिंह दिनकर। है कौन विघ्न जग में ऐसा जो टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। This was also the occasion when 17 female cadets have passed out, and I'm sure when you looked at the parade, you didn't find where they were. They were part and parcel of the entire lot of cadets who were there, and that is a difference which is worth noting. एनडीए में महिलाओं की एंट्री का ये सफर साल 2021 में शुरू हुआ, जब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार महिलाओं को एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन करने की इजाजत मिली। इस फैसले के बाद साल 2022 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का बैच एनडीए में शामिल हुआ, जो आज ग्रेजुएट हुआ है। अब ये सभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। इन महिला कैडेट्स में श्रीति दक्ष भी शामिल हैं। हरियाणा की रहने वाली श्रीति के पिता सेना का हिस्सा रह चुके हैं, जबकि बहन इंडियन एयरफोर्स में हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर आज श्रीति के घर वाले बेहद खुश हैं। मैं डीसीसी श्रीति दक्ष, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, बट मैं अभी नोएडा में रह रही हूँ। मेरी स्कूलिंग भी नोएडा से हुई है और वहाँ पे मैंने 99% सिक्योर किया था क्लास 12th में। यहाँ आने से पहले मैं बीकॉम ऑनर्स करी थी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरे पापा भी एक्स एनडीए हंटर्स कॉन के 86 कोर्स के, तो मेरा प्रिविलेज था कि मैं भी उनकी स्कॉन ज्वाइन कर सकूं। मेरी मम्मा टीचर हैं और मेरी सिस्टर एयरफोर्स में ऑफिसर है। ट्रेनिंग इनिशियली थोड़ी सी टफ थी क्योंकि टाइम लगता है अकोमोडेट होने में सबके लिए, जाहिर सी बात है। धीरे धीरे हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे उस्ताद थे, उन सब ने हमारी हेल्प की थी और हमारे कोर्समेट्स हर पल हमारे साथ थे, तो ट्रेनिंग संभव हो। श्रीति दक्ष की तरह ही बाकी महिला कैडेट्स भी अपनी इस उपलब्धि से बेहद उत्साहित हैं। हरियाणा की हरसिमरन कौर अब इंडियन नेवल एकेडमी जाएंगी। उनके पिता हवलदार के पद से रिटायर हुए हैं और दादा भी आर्मी में थे। उनका सपना था कि जल्द ही देश की सेवा में वो उतरें, जो आज पूरा भी हो गया।
It is that the journey has just begun and I have a lot to achieve, a lot to accomplish. That is the feeling. And obviously to a completion of 3 years, that's a proud feeling. My father is satisfied, my parents are satisfied. My mother couldn't come but she's also happy. 17 महिला कैडेट्स का ये पहला बैच भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। इन महिला कैडेट्स ने साबित कर दिया कि सही अवसर और मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।